हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो हजारों पेड़ों और हजारों पशुओं की लाश पर पैदा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर जो है अब साफ साफ दिखने लगा है हम लोगों को। हम लोग इसका इलाज सतही तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया। तुम 5 नहीं, तुम 20 नहीं, तुम 100 पेड़ भी लगा दो, तुम 500 पेड़ भी लगा दो, उससे भी कुछ नहीं होगा। जितना तुम्हें जंगल चाहिए पृथ्वी पर उतनी जगह ही नहीं है। सड़क किनारे तुम पेड़ लगा दो, उस पेड़ की दुर्दशा देखिए। दिल्ली वगैरह में जाओ, नोएडा में देखो, वहाँ सड़क किनारे जो पेड़ लगे उनकी क्या बेचारों की दयनीय हालत है। आप कुछ मत करिए, आप जो कर रहे हो बस वो करना बंद करो। कोविड के दिनों में देखा था ना, बच्चा पैदा किए जा रहे हो, बच्चा पैदा हुआ है, कहाँ से घर आएगा उसके लिए? वो पैदा हुआ है तो अब और उसके लिए अन्न चाहिए, खेत कहाँ से आएगा? ये सब जगह कहाँ से आनी है? जंगल काट के ही तो आएगी। तुमको मांसाहार करना है तो अब जंगल कटेगा। तुम लाखों पेड़ कटवाने वाले, तुम एक पेड़ लगा करके अपने आप को अपराध से बरी कर लेना चाहते हो? प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, क्लाइमेट चेंज का असर जो है अब साफ साफ दिखने लगा है हम लोगों को, और हम लोग इसका इलाज बहुत सतही तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया और पुराने कपड़े बार बार पहनना, है ना। और कई जगह तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि जीमेल डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, जो पुराने जंक जीमेल होते हैं। जीमेल जीमेल अच्छा, मेल स्टोरेज फ्री कर दो। हाँ जी, बिल्कुल, उसको डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं। और वीगन मूवमेंट में ये भी देख रहा हूँ कि मीटलेस मंडे बना रहे हैं, कि मंडे के दिन मीट मत खाओ तो पर्यावरण थोड़ा बचा रहेगा, ऐसा। और इतना करके सोच रहे कि ये काफ़ी है, सही है, सही चल रहा है, चलेगा अगर ऐसा करते रहे तो। और इसके लिए एक टर्म आया है, ग्रीन वॉशिंग जी। तो इसका इलाज क्या है आचार्य जी? तो इलाज क्या है? ग्रीन वॉशिंग टर्म ही बता रहा है ना। जैसे ब्रेन वॉशिंग होता है, जैसे वाइट वॉशिंग होता है। वाइट वॉश करना माने क्या होता है कि किसी चीज में जो दाग धब्बे हैं उनको बस छुपा दिया, उसके ऊपर सफेद रंग पोत दिया ताकि वो जो गड़बड़ थी वो छुप जाए। ये क्या होती है? वाइट वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग क्या होती है? असलियत कुछ और है पर दिमाग में कोई मान्यता भर दी, दिमाग में कोई विचार धारणा भर दिया, है ना। किसी चीज से पूरा दिमाग जो है, ब्रेन है, वो भर डाला ताकि सच्चाई छुप जाए। तो ऐसे ग्रीन वॉशिंग है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि जो चीज पर्यावरण की बहुत कम मदद कर पाएगी या कोई मदद नहीं कर पाएगी, उसको ऐसे प्रदर्शित करना जैसे वो पर्यावरण के लिए बड़ी अच्छी हो, हितकारी हो। ये ग्रीन वॉशिंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि आम आदमी को और तो कुछ पता है नहीं पर्यावरण के बारे में, पर इतना वो अब हर जगह से सुन रहा है 20 साल से कि पर्यावरण खतरे में है। ठीक है ना। यहाँ तक कि उसके घर के छोटे बच्चे भी उसको बता देते हैं कि हमने आज अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि एनवायरनमेंट इज इन डेंजर, पर्यावरण खतरे में है। तो ये जो ग्रीन शब्द है, ग्रीन माने इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली। जो ग्रीन शब्द है ये फैशनेबल बन गया है, प्रचलन में आ गया है कि फलानी चीज ग्रीन है, ग्रीन। तो हर आदमी कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ा नैतिक बने रहना है, नीड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ मोरालिटी। तो मैं भी ये दिखाऊं कि मैं भी इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहा हूं, है ना। ये एक नए तरीके का प्रचलन है, फैशन है, कि ये दिखाना कि देखो मुझ में भी पर्यावरण के प्रति कुछ संवेदनशीलता है। और जो करना वो ऐसा हो कि शून्य महत्व का हो या बहुत कम महत्व का हो, पर दिखाना ऐसा जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। ये कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। एक तरह की धोखेबाजी है, ये पाखंड है। ओजोन लेयर में जब मैं छात्र था उस समय पर, ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छेद हो गया था, एक फुटबॉल स्टेडियम से ज़्यादा बड़ा, और उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेजें आती थी, कैंसर खतरा बढ़ गया था, ये सब था। तो वो होता था ज़्यादातर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनके एमिशन से।
तो वो बैन कर दिए गए। और वहाँ पर एक ही कारण था कि जो CFCs होते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको वही कारण था, उनको बैन कर दो तो वो जो छेद था उसका बढ़ना रुक गया। वो समस्या से उलझ गई। वो समस्या कार्बन जैसी नहीं थी, क्योंकि ये जो CFCs थे ये लगातार बने नहीं रहते हैं एनवायरनमेंट में, हवा में, एटमॉस्फेयर में। तो बहुत छोटी समस्या थी, वो हल कर ली। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि आज भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें लिखा रहता है CFC फ्री। भाई CFC फ्री क्या बता रहे हो? CFC तो लीगली बैंड है, CFC तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे प्रोडक्ट में। तो CFC फ्री बताकर नंबर किस बात के उठा रहे हो? CFC बताकर श्रेय, क्रेडिट किस बात का ले रहे हो? ये ग्रीन वॉशिंग है एक तरह की, कि जहां करा कुछ नहीं है पर क्रेडिट लेना है। क्या बता दिया? CFC फ्री। या ऐसे समझ लो कि मीट का पैकेट है, हाँ? और उस पर लिखा हुआ है कि इको फ्रेंडली क्यों लिखा है? क्योंकि वो लोग पहले उसमें प्लास्टिक की भी रैपिंग करते थे, अब वो प्लास्टिक की नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारा इको फ्रेंडली हो गया। कैसे हो गया? अंदर तो मीट है, जो सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए खतरनाक है वो चीज अंदर है, पर ऊपर एक छोटी सी चीज कर दी कि थोड़ा सा प्लास्टिक हटा दिया और क्या कह दिया कि हम भी इको फ्रेंडली हैं। बात समझ में आ रही है? या कि किसी कंपनी ने बोल दिया कि साहब हम फलाने तरीके से इको फ्रेंडली हो गए। कैसे इको फ्रेंडली हो गए? कुछ भी। क्या कदम उठाती हैं कंपनियां आमतौर पे अपने आप को इको फ्रेंडली दिखाने के लिए? हाँ, कि हमारे यहाँ पर जो ऑफिस वेस्ट होता है हम उसकी ऐसे रिसाइकलिंग कर देते हैं। और ये कंपनी भी बोलने लग गई कि हम भी इको फ्रेंडली हैं। हकीकत यह है कि तुम्हारा जो कोर काम है एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा काम ही है इकोलॉजी का डिस्ट्रक्शन। लेकिन तुम्हारे जो एम्प्लॉयज आते हैं उनका जो वेस्ट होता है ऑफिस में, उसकी तुमने रिसाइकलिंग करवा करके इतना बड़ा एक बैनर छपवा दिया, अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम भी इको फ्रेंडली हो। ये सब कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। दूसरे को बेवकूफ बनाना या खुद को बेवकूफ बनाना, ये जता करके कि हम भी पर्यावरण की चिंता करते हैं। इसमें ग्रीन वॉशिंग में जो एक बहुत बड़ी चीज होती है वो होती है पेड़ लगाना। कि हम तो पेड़ लगाते हैं। और आम आदमी के मन में अभी भी ये कहीं से भावना बैठी हुई है कि क्लाइमेट चेंज को पेड़ लगाकर रोका जा सकता है, या कि पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज के रुकने का कुछ संबंध है। बहुत बहुत कम संबंध है। पेड़ लगाना बहुत बड़ी ग्रीन वॉशिंग है। और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए देखना, क्योंकि जितनी भी बातें हमें बताई जा रही हैं कि ये करो तो क्लाइमेट चेंज रुकेगा, वो करो तो क्लाइमेट चेंज रुकेगा, ऐसा है वैसा, वो सारी बातें कितना कार्बन फुटप्रिंट रखती हैं ये आप तुरंत इंटरनेट से जान सकते हो। और आप ये भी जानते हो कि दुनिया का कार्बन एमिशन कितना और कितना घटाना है, सारे आंकड़े मौजूद हैं। उसमें कोई बहुत भारी गणित नहीं लगनी है, सीधा सीधा प्लस माइनस का हिसाब है। जोड़ लो या गुणा कर लो या भाग दे दो, सब दिख जाएगा, सब पता है तुम्हें। लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? ताकि छोटी चीज को भी हम बड़ा प्रदर्शित कर सकें और उसका श्रेय ले सकें।